पर चलिए खैर और बाधा नहीं डालते हैं अगले कार्यक्रम में। आगे हमारे जो मेरे को होस्ट हैं संजय सोनी साहब आएंगे, तो उनके बारे में मैं कुछ बताऊं उससे पहले सबसे पहले तो मैं आपको आमंत्रित करने से पहले मैं आपके चरण स्पर्श करना चाहूँगा। मैं चरण स्पर्श इसलिए करना चाहूँगा, आप आदरणीय हैं और मैं चरण इनके इसलिए भी स्पर्श करना चाहूँगा कि इनके चरण इनके आचरण से कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। इनके आचरण का निर्णय आप इनकी कविता सुनने के बाद बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे, ये मैं अभी आपको नहीं बता। वैसे भी हमारे संजय भाई का जो है एटीट्यूड बिल्कुल ओबामा से मिलता था। आप पूछेंगे कैसे, कि देखिए ओबामा ना इनके घर जाता है ना ये ओबामा के घर जाता है। और आप सभी देख सकते हैं संजय भाई कितने स्मार्ट दिखते हैं। हाँ, इसीलिए तो इन पे मुन्नी बदनाम हो गई है। इसीलिए तो इन पे मर के मुन्नी बदनाम हो गई। अकेले हो गए थे मुन्नी के बिना, वो तो अच्छा हुआ कि कमबख्त शीला टाइम पे जवान हो गई। और संजय भाई सिर्फ स्मार्ट ही दिखते, प्रसिद्ध भी बहुत है। जिस तरफ देखूं इनका ही नाम लिखा है, जिस तरफ देखूं इनका ही नाम लिखा है। ऊपर मोस्ट वांटेड और नीचे 5 लाख का इनाम लिखा है। वैसे संजय भाई ने हमें सिखाया बहुत है, काफी बताया है। इन्होंने हमें गुरु मंत्र दिया है, ऐसी वाणी बोलिए कि जम के झगड़ा हो। गौर फरमाइए, ऐसी वाणी बोलिए कि जम के झगड़ा होए, पर उससे ना बोलिए तो अपने से तगड़ा हो। तो हम बहुत तगड़े कवि और आपके प्यारे संजय सोनी जी को बुलाते हैं। संजय जी मुंबई से हैं, कानून के स्नातक हैं, IHA के जॉइंट सेक्रेटरी हैं, हिंदी की गुंजन पत्रिका के सह संपादक भी हैं और इनकी एक पत्नी और एक पुत्र के बारे में हमें ज्ञान है। आप स्वागत करें संजय जी। महेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास समय है, हमने सभी कवियों से थोड़े 2-3 मिनट काट लिए थे। That was the secret। तो हम बिल्कुल सही समय पर चल रहे हैं। मैं आपका और समय नहीं लूंगा, मैं सीधे अपने कविता पे आता हूँ। लेकिन उसके पहले मैं ये जो कविता है, देखिए कविता के लिए मैं IHA का तहे दिल से आभारी हूँ, क्योंकि जब से मैं IHA में प्रवेश किया है मैंने तब से कुछ लिखने लगा, तब तक नहीं। संगीता जी थैंक यू वेरी मच। IHA भी आपके लिए बहुत आभारी है। थैंक यू। तो उसके लिए मेरी दूसरी या तीसरी कविता है हिंदी में, और माहौल ऐसा है थोड़ा मस्ती मजाक का, इसलिए मैंने थोड़ी मजाक की कविता लिखी है। अच्छी लगी तो आशीर्वाद दीजिए। हाँ, इसमें और मुझे कहना है, एक लड़का अपनी प्रेमिका का हाथ मांगने अपने ससुराल जाता है और प्रेमिका ने जैसे कहा है वैसे वो अपने ससुराल में बर्ताव करता है, होने वाले ससुराल में। अब ये ससुराल है हरियाणवी, तो वो ससुर जो है वो उनसे हरियाणवी में बात करते हैं। अब मुझे तो हरियाणवी आती नहीं है, तो इसमें मुझे हमारे आदरणीय कृष्ण शर्मा जी और महेश देराश्री जी ने मुझे वो जो हरियाणवी जो सामने से बोलता है वो ट्रांसलेशन करने में मदद की। तो उनके आभार के साथ मैं कविता शुरू करता हूँ। एक पुरानी फिल्म थी दिया और तूफान, उसमें शुरुआत की वो एक गाना था, उसमें निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए और तूफान की। तो अब ये कहानी है दिया कौन और तूफान कौन, आप जान जाओगे यहीं तक। बापू है मेरे बड़े दयालु, ममतालु श्रद्धालु, अतिथि देवो भव, भाव है मन में है अति कृपालु। निडर होकर मांगो मेरा हाथ, फिर होगा अपना जन्म जन्म का साथ। चंपा, चंपा नहीं सकता। पाकर चंपा से ऑल इज वेल, चढ़ा आया शिव जी को बेल और हनुमान जी को तेल। हनुमान चालीसा पठन करते हुए पहुंच गया चंपा के घर डरते हुए। सोच लिया बेटा निडर होकर अड़, जाकर सीधे चंपा के बापू से लड़। चंपा ने कहा था निडर होकर हाथ मांगो मेरा, तो हम जाके चलो चंपा के बापू से लड़। बट ऑल वॉज नॉट वेल चंपा के घर, बट ऑल वॉज नॉट वेल चंपा के घर।
पूरे माहौल में भरा हुआ था डर। बापू बैठे थे आंगन में, लठ लिए हाथ में, अभी आपने देखी इतनी बड़ी, वो लठ लिए हाथ में। माता जी बैठी थी, रखकर कुछ ही दूरी, छिलने आलू लेकर हाथ में लंबी सी छुरी। देखकर सारा माहौल इरादा होने लगा डावाडोल। फिर भी हिम्मत जुटाकर लेट गया बापू मैया के चरणों पर। बापू प्रणाम, मैया प्रणाम, द्वार की गैया को भी प्रणाम, हाथ के डंडे और तेज छुरी को प्रणाम, घड़ियों के सुइयों को भी प्रणाम। अरे बाकी प्रणाम तो समझ में आ रहे, घड़ियों के सुइयों को क्यों प्रणाम? बापू ने सवाल किया बाका। बापू बात वक्त की है, कह गए साधु संत ज्ञानी, वक्त पड़े बाका तो गधे को बोलो काका। अरे कौन से तू, नाम कैसे थारो, अठे क्यों ऐसे के इरादे से थारो? बापू ने फिर तोप डाली। वेंकटेश प्रसाद विष्णु प्रसाद देवकीनंदन पांडे, वेंकटेश प्रसाद विष्णु प्रसाद देवकीनंदन पांडे, हमने भी सामने डोली डाली। ये थारा नाम से कि विष्णु सहस्त्र नाम, ये थारा नाम से कि विष्णु सहस्त्र नाम। अच्छा चल बता मेरी शक्ति, कभी पूछी है अपने सूरज चंदा की जाति, कभी पूछी है अपने सूरज चंदा की जाति, कभी गिनी है लहरें आती जाती? जाति कायरों की होती है वीरों की नहीं। कभी देखा है वनराज को खाते खाते घास फूस डाली पत्ती? अरे तू करे इसे क्या? रूस अमेरिका आपसी संबंध, रूस अमेरिका आपसी संबंध, आणविक शस्त्रों पर लगाए निर्बंध, हॉट वॉर, कोल्ड वॉर, आईसिस के क्राइसिस, इसरो नासा में श्रेष्ठ कौम, तेल का राजकारण और भावनाओं का बाजारीकरण। करता हूं सारी दुनिया की फिक्र, करता हूं सारी दुनिया की फिक्र। ये तो थोड़े हैं, पूरे अभी तक किए नहीं है जिक्र। ये हम उनका जवाब था। अरे चल ये भी छोड़, ये बता कि तू आया क्यों से? उसने मुद्दे की बात छोड़ी, आया क्यों से? बापू ने पूछा पेलते लट। चंपा से शादी करने, हमने भी जवाब दे दिया झट। तुम्हारी चंपा का हाथ मांगने आया से तू, तुम्हारी चंपा का हाथ मांगने आया से तू। बापू की मुझे अब होने लगी थी खड़ी। मैं तब नहीं जो सिर्फ हाथ मांगू, मैं तो पूरी चंपा मांगू। हमने भी लाश शर्म छोड़ी। अरे क्या करता है रे तू? अब छोरे को पूछेगा ना क्या करता है? अरे क्या करता है रे तू? खर्चा पानी कैसे निकलता है तारा? अब ये जवाब, पहली बार चमेली के घर गया, भाइयों ने उसके खूब खर्चा पानी किया। किसी ने खींची मूंछ तो किसी ने खींची पूंछ, न लागी पार नैया। थे वे अंडरवर्ल्ड के भाई और हम बन गए कसाई हाथ गैया। अगली बार पहुंचा गुलाबों के घर, बिना जमानत दिया अंदर कर। 3 दिन तक खूब खर्चा पानी दिया, बापू ने थानेदार पानी तक पीने न दिया। अब की बार आया हूं चंपा के द्वार, अब की बार आया हूं चंपा के द्वार, थामने उसकी नैया की पतवार। रिश्ता ये मुझे पसंद है, पिताजी भी रजामंद है। वृक्षलता के गहने बनवाऊंगा और फल फूलों की माला पहनाऊंगा। चंपा को खुश रखूंगा, यह है वादा। तारे सितारे सजाऊंगा मांग में और चांद आधा। अरे पर खिलावेगा के? मैया बोली छुरी हाथ में एडजस्ट करते हुए। दिख रहा था मैया में भी इंटरेस्ट जगते हुए। किलो आलू प्याज और आटे दाल का पत्ता से तन्ने मोल, किलो आलू प्याज और आटे दाल का पत्ता से तन्ने मोल। जूते चप्पल कपड़े गहने कहां से लावेगा बोल? अरे कितनी टुच्ची है आपकी सोच, कितनी टुच्ची है आपकी सोच, कितने छोटे हैं ये विचार। इससे तो बढ़कर है हम कवियों के आचार। जे न देखे रवि ते देखे कवि, झट जमीन पर पट अंबर पर करते हम विहार। अरे कितनी प्रॉपर्टी है रे तेरे बाप के पास? बापू ने पूछा सवाल सीधा, हमें छोड़कर पिताजी पर जा निशाना साधा। 40 एकड़ खेती, 20-25 गाय भैंस, 2 ट्रैक्टर, 1 ट्रक, ढेर सारे गहने और 2 हवेली। अरे अरे अचानक से बिल्कुल इतने ही हमारा पास है? बापू बोले, बापू यह सब आपका नहीं मेरे बाप का। घर जमाई बनूंगा तो मेरा ही हो जाएगा। चंपा के साथ स्वर्ग घर में आ जाएगा। और फिर क्या लाया है क्या ले जाएगा? मुट्ठी बांध कर आया है, हाथ पसारे जाएगा।
फिर क्या तेरा क्या मेरा ये जीवन रैन बसेरा। सुनो लंगूर, अब इनकी और सह नहीं सकते। सुनो लंगूर, विचार तो थारे है नेक, विचार तो तारे से नेक, मगर मारी चंपा की तरफ मत देख। चंपा की खातर अब तक बख्शा, चंपा की खातर अब तक बख्शा, और रुका तो बदल दूंगा नक्शा। अब चुपचाप रास्ता ना दोबारा दिखा तो ना तू रहेगा ना थारा बाप। अपने भाभी जमाई से ऐसी बातें नहीं करते, चंपा के खातिर अपने विचारों को क्यों नहीं मोड़ते। देखकर चंपा का हाथ हमारे हाथ, वैकुंठ प्राप्ति होगी सीधे, क्या लाए थे साथ। सुनकर हमारे नीडर बोल, चंपा आई दौड़ दरवाजा खोल। बोली अरे चमन, बोली अरे चमन, नीडर होने को कहा था बेवकूफ नहीं, हाथ मांगने को कहा था हाथापाई करने को नहीं। अब दुम दबाकर भागो, अब दुम दबाकर भागो, जान के अगर खैर चाहो। लेकिन तब तक आए बापू बाहर, तान कर दुनाली, बड़ी सी लंबू बंदूक लेकर। तब तक आए बापू बाहर, तान कर दुनाली, ढहाने कहर। मगर हम हुए ने टस से मस, हमने भी संभाल ली थी, मगर हम हुए ने टस से मस, बापू देखते रह गए बस। मर जाऊंगा मिट जाऊंगा, सदा प्यार का इजहार करूंगा। मर जाऊंगा मिट जाऊंगा, सदा प्यार का इजहार करूंगा। इस दुनिया को त्यागूंगा, मगर चंपा को पाकर ही रहूंगा। मरा हुआ मुर्गा आग से डरता नहीं, मरा हुआ मुर्गा आग से डरता नहीं, सच्चा प्रेमी किसी के बाप से मरता नहीं। बापू बापू उठाओ बंदूक और चलाओ गोली, चंपा के लिए खेली है आज जान पर होली। बापू कैसे खुश हुए देखकर हमारी निडरता, देखकर हमारी निडरता, बापू के चेहरे पे खिली प्रसन्नता। बोले जैसे कैसे भी हो मगर निडर जरूर हो कुंवर, जैसे कैसे भी हो निडर जरूर हो कुंवर। मैं समझा था तन्ने सुअर, मैं समझा था तन्ने सुअर, मगर चंपा के लिए वो एकदम सुअर। ये हम मुंह और डाल मसूर, ये सब हरा से कसूर। किया काम जैसे असुर, किया काम जैसे असुर, लेकिन मगर मैं तो हूं थारा ही ससुर। आज से ही तू हमारा जमाई और चंपा थारी लुगाई। झटपट माँ बाप ने बुला, अगले हफ्ते करे सगाई। सुनकर बापू के वचन मैं बन गया अमिताभ बच्चन, सुनकर बापू के वचन मैं बन गया अमिताभ बच्चन। फिर से लेटा बापू मैया को करते प्रणाम, मगर इस बार नहीं डर से बल्कि आदर से। तो ये थी निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी थी दिए की और तूफान की। प्रमोद जी, आईसीसी प्रेसिडेंट चार्ली पटेल, प्रमोद जी जो है हमारे जेडी के संयोजक की तरफ से, हमारे आज के संयोजक महेश जी और संजय जी के लिए बहुत बहुत तालियां। और जो हमेशा कहा जाता है कि 13 जो है अशुभ कहा जाता है, बट आज हमारे पास में 13 कवि थे और 13 जो है हमारे लिए बहुत ही शुभ हुआ। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। जो है खाना जो है बाहर अपने लॉबी में किचन में है, तो जरूर लेते जाइएगा। शुभ रात्रि। और इनको जो है हम पहले मानदान जरूर देंगे, गिफ्ट जरूर देंगे इनके लिए एक बार और सारे कवियों के लिए एक बार और। टिकट जो है अजीत भाई की तरफ है। हास्य कवि सम्मेलन मई 9 को जो है आज के लिए सिर्फ जो है आज अगर लेते हैं तो $25 के हमारे टिकट $20 में आप पिक कर सकते हैं वहां पे। धन्यवाद।